नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मित्रों, हम लोग यूपी पीसीएस की पूर्व की परीक्षाओं में पूछे हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देख रहे हैं। यूपी पीएससी आयोग के द्वारा जो भी परीक्षाएं कराई जाती हैं, लगभग 30 से 40% क्वेश्चन रिपीट हुआ करते हैं। इसलिए पूर्व की परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आप लोग इसको अच्छे से देखिए। चलिए हम शुरू करते हैं। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? तो जो सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर तीर्थ जैन स्थल है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। बुगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से जो है अभिलेख जो मिला था उसमें वैदिक देवता व देवियों के नाम का उल्लेख था। अगला क्वेश्चन, आर्यों का आदिदेश के बारे में किसने लिखा था? तो आर्यों के आदिदेश के बारे में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया। इन्होंने बताया कि आर्यों का जो आदि स्थल है या आदि निवास स्थान था वह उत्तरी ध्रुव था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आर्यों के आदिदेश के बारे में किसने लिखा? बाल गंगाधर तिलक ने लिखा। और इन्होंने बताया कि आर्यों का जो आदिदेश था वो क्या था? उत्तरी ध्रुव था। मिलिंद पहो क्या है? तो मिलिंद पहो एक बौद्ध धर्म से संबंधित पाली ग्रंथ है जिसमें मिनांडर के प्रश्न तथा नागसेन के उत्तर सम्मिलित है। नागसेन एक बौद्ध भिक्षु थे। अगला क्वेश्चन, सर्व कर लगाया जाता है तो किस पे लगाया जाता है? सिंचाई पे लगाया जाता है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा सर्व कर को लगाया गया था। यह उपज का 1/10वां भाग होता है। अगला क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव दक्षिण भारत पर भी था? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख था, उससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है दक्षिण भारत पर भी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सुदर्शन झील के निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौते किसकी मध्यक्षता से हुआ था? गांधी इरविन समझौता हम जानते हैं कि 5 मार्च 1931 को गांधी तथा इरविन के बीच हुआ था। उसमें मध्यस्थता तेज बहादुर सप्रू तथा डॉक्टर जयकर के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पास किया गया और 26 जनवरी को भारत का प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ और यह 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा। इसका बड़े व्यापक पैमाने पर विरोध हुआ और लाला लाजपत राय को इतनी चोटें आई जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा कि मेरे सर पे पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील होगी। जो साइमन कमीशन था इसके सभी सदस्य जो है ब्रिटिश थे। इसमें कुल 7 सदस्य थे। 7 सदस्य जो है अंग्रेज थे, इसलिए इसे वाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका वंदे मातरम का संपादन किसने किया? तो वंदे मातरम पत्रिका के प्रथम संपादक जो थे अरविंद घोष थे। अगला क्वेश्चन, दल बदल कानून किस संशोधन द्वारा लागू किया गया था? तो दल बदल कानून जो है संविधान की 10वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन, धर्म की स्वतंत्रता से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में है कि कोई व्यक्ति जो धर्म चाहे वह उसका अनुसरण कर सकता है। तो धर्म की स्वतंत्रता किस में है? अनुच्छेद 25 में। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो जो हिंदू वृद्धि दर है वह राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, टॉर्नेडो जो है बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, कहाँ उत्पन्न होता है?
तो टॉर्नेडो जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ये भी पूछता है कि टॉर्नेडो कैसा चक्रवात है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। यह कैरिबियन सागर में संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण एवं पूर्वी तटों पर उत्पन्न होता है। कहाँ उत्पन्न होता है? कैरिबियन सागर में संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी एवं पूर्वी तट पर। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो है साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है कि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है आयोजित किया गया था, इसीलिए जो है 1994 से 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आउट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो मार्क टुली ने लिखी है। अगला क्वेश्चन, सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा होता है? तो ओ तो हम जानते हैं, लेकिन जब ओ पॉजिटिव निगेटिव दे देता है तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? ओ निगेटिव है। कल्पक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में शीतलक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कल्पक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है तमिलनाडु में स्थित है, रूस के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। टोटल 5 इकाइयाँ इसकी जो है स्थापित की जानी है और इसमें जो है शीतलक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? गलित सोडियम का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ उपस्थित होता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए जो है यकृत में संचित रहता है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। अगला क्वेश्चन, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं क्या कहलाती है? चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। एक पारसेक बराबर 3 प्रकाश वर्ष होता है। अगला देखिए, ठंडे देशों में पारे के स्थान पर एल्कोहल को द्रव तापमापी के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? तो जो अल्कोहल का हिमांक है वह पारा से निम्न होता है। एल्कोहल का हिमांक पारे से निम्न होता है, इसलिए ठंडे प्रदेशों में पारे के स्थान पर एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कर्म का सिद्धांत जो है मीमांसा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन है? तो जौ है। महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? तो महाराजा रणजीत सिंह जो है लाहौर के शासक थे, यह सुकरचकिया मिसल से संबंधित हैं। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता के साथ कौन जुड़ा हुआ है? तो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता के साथ जो है जॉन लॉरेंस जुड़ा हुआ है। इसने अफगानिस्तान के संबंध में हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। अगला क्वेश्चन, हिंदू समाचार पत्र के संपादक कौन है? तो हिंदू समाचार पत्र के संपादक जी सुब्रमण्यम अय्यर हैं। हिंदू समाचार पत्र के संस्थापक जी सुब्रमण्यम अय्यर हैं। वॉइस ऑफ इंडिया किसकी पत्रिका है? तो दादा भाई नौरोजी की पत्रिका है। महत्वपूर्ण है, दोनों पूछा जा चुका है। वॉइस ऑफ इंडिया किसकी पत्रिका है? दादा भाई नौरोजी की। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले पहले भारतीय बाल गंगाधर तिलक हैं तथा दूसरे भारतीय सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं जो पत्रकार के रूप में जेल गए थे। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? तो 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को पराजित करके कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए थे, परंतु बढ़ते विवाद को देख के सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता ने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया। कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किसने किया? उषा मेहता ने। अरुणा आसफ अली तथा सुचेता कृपलानी ने
भूमिगत कार्रवाइयों के संगठन में काफ़ी योगदान दिया। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भूमिगत कार्रवाई भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसके द्वारा की गई, तो अरुणा आसफ अली तथा सुचेता कृपलानी के द्वारा। कांग्रेस रेडियो का प्रसारण जो है उषा मेहता ने किया। जयप्रकाश नारायण भी सहयोगी के रूप में थे साथ में। अगला क्वेश्चन, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कहाँ पर कर सकते हैं, तो जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। लेकिन जब उच्च न्यायालय की बात होगी तो उच्च न्यायालय का वकील जिस न्यायालय से जो है वह रिटायर होगा उसको छोड़ के बाकी अन्य न्यायालय में वकालत कर सकता है। तो दोनों के अंतर को समझ लीजिएगा। उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद कहीं भी वकालत नहीं कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है जिस न्यायालय से सेवानिवृत्त हुआ है उसके अलावा सभी न्यायालयों में जो है वकालत कर सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित करने तथा संचालित करने का अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपने मनपसंद के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने तथा उन्हें संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 371 के तहत कुछ राज्यों को विशेष राज्यों का दर्जा दिया गया है या उनसे संबंधित कुछ विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत व्यक्ति के विदेश की यात्रा का अधिकार संरक्षण मिलता है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्ति को विदेशी यात्रा का अधिकार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोरायराजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस मौलिक अधिकारों को संशोधित किया गया, तो मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोरायराजन मुकदमा जो है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को लेकर था और सर्वोच्च न्यायालय का जब निर्णय आया तो भेदभाव के विरुद्ध जो अधिकार अनुच्छेद 15 में दिया गया है उसमें संशोधन किया गया। अगला क्वेश्चन, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है, तो मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघा के विकास से है। अगला क्वेश्चन, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1996 में इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन, कपार्ड का संबंध किससे है, तो कपार्ड जो है ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन हेतु स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन 1986 में की गई थी। 2 से 3 बार पूछा हुआ है क्वेश्चन कि कपार्ड का संबंध किससे है, तो ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन हेतु इसको ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन 1986 में स्थापित किया गया। भारत का सबसे गहरा पत्तन कौन सा है, टाइप मिस्टेक हो गया है। भारत का सबसे गहरा पत्तन या बंदरगाह कौन सा है, तो विशाखापत्तनम बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन, बरमूडा त्रिभुज कहाँ स्थित है, तो बरमूडा त्रिभुज जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है, तो यह पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी स्थित है। कामराज योजना का क्या उद्देश्य था, कामराज योजना का मुख्य उद्देश्य यही था कि कांग्रेस किसी तरह से जीवित बनी रहे। संगम योजना किसके लिए चलाई गई थी, तो संगम योजना जो है विकलांगों के कल्याण हेतु चलाई गई है। 2-3 दफ़ा पूछा जा चुका है क्वेश्चन। जयंत पाटिल समिति किससे संबंधित है, तो अत्यल्प वर्षा वाले क्षेत्रों के विकास के लिए जयंत पाटिल समिति का गठन किया गया था। सूखा प्रणव क्षेत्र जो थे उनके विकास हेतु जयंत पाटिल समिति का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए टेट्राएथिलेट का प्रयोग किया जाता है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो महर्षि कपिल जो है
सांख्य के प्रवर्तक हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो नागार्जुन थे, जिन्होंने शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसे सापेक्षता का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राज्य के खर्च पर हज यात्रा की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है। तो कौन थे? फिरोज शाह तुगलक थे, जो राज्य के खर्चे पे लोगों को हज यात्रा करवाते थे। भारत के किस स्थल की खुदाई से प्राचीनतम लौह के प्रचलन के प्रमाण मिले थे? तो लौह के प्रचलन के प्रमाण जो है अतरंजी खेड़ा से मिले थे। अगला क्वेश्चन देखिए, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो जहांगीर के दरबार में उस्ताद मसूर जो था सबसे बड़ा चित्रकार था। उस्ताद मसूर को जहांगीर ने नादिर उल अस की उपाधि प्रदान की थी तथा मोहम्मद हुसैन को नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ की कथा वस्तु किस विद्रोह पर आधारित है? तो प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। यह सन्यासी विद्रोह पर आधारित है और भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम आनंद मठ से ही लिया गया है और जो सन्यासी विद्रोह था उसे भारत का प्रथम विद्रोह माना जाता है अंग्रेज़ों के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन, मुंडा विद्रोह का नेता कौन है? तो मुंडा विद्रोह का नेता जो है बिरसा मुंडा थे। ये 1899 से 1901 के आसपास जो है मुंडा विद्रोह हुआ था। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा हो गए। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट पत्रिका के संपादक कौन थे? तो जो हिंदू पैट्रियट पत्रिका थी इसने नील आंदोलन का समर्थन किया था और इसके संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। तो मित्रों, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे जो यूपी पीसीएस की पूर्व की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चंस आरओ, यूपी टेट व यूपी पीएसआई आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से बार बार देखिए। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।